गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ संस्कृत में कथासार के टॉपिक को लेकर देखिए। बुद्धिर्बलवती सदा पाठ शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। देउल नामक गांव में राजसिंह नामक एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। रास्ते में घने जंगल में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। वह शीघ्र ही धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ मार कर बोली, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अभी इस बात का खा लेना, बाद में अन्य कोई बाघ देखा जाएगा। ये सुनकर भाग उसे व्याघ्रमारी मानकर भयभीत होकर भाग जाता है, किंतु एक धूर्त श्रृगाल की बातों में आकर वह उस श्रृगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल के मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली वह महिला श्रृगाल को धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है। ये देखकर भयभीत हुआ श्रृगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती अपनी बुद्धि कौशल से बाघ से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। जन्य तुल्यवत्सला कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। ये कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल तथा तेज गति से चलने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को अत्यधिक कष्ट देता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने इसका कारण पूछा। सुरभि ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर हो रही हूँ। वह दीन है, ऐसा जानकर भी किसान उसे अत्यधिक प्रताड़ित करता है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, फिर भी इसी पर इतना प्रेम क्यों है? सुरभि में उत्तर दिया कि मेरे हजारों पुत्र हैं, ये सत्य है, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष कष्ट का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता का स्नेह समान भाव से होता है, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता की अधिक कृपा होती है। गोमाता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। इंद्र की कृपा से शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। सभी जगह पानी ही पानी हो गया। इससे किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। कथा के अंत में कहा गया है कि सभी संतानों में माता का समान रूप से स्नेह होता है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता के मन में बहुत अधिक प्रेम होता है। विचित्र साक्षी कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन इकट्ठा किया और उसे अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में प्रवेश करा दिया। एक बार वह अपने बीमार पुत्र से मिलने के लिए धनाभाव के कारण पैदल ही चल दिया। रात के समय एकांत प्रदेश में पैदल जाना उचित नहीं है, ऐसा मानकर वह पास में ही स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर में रुक गया। दुर्भाग्य से उसी रात को उसे घर में कोई चोर अंदर घुस गया तथा एक संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज से वह अतिथि जाग गया और उसे चोर को पीछा करते हुए पकड़ लिया। किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, ये चोर है, ये चोर है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा करने लगे। यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था, किंतु उसकी चालाकी से सिपाही ने भी उस अतिथि को ही चोर बतलाकर जेल में डाल दिया। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने उनकी सारी बातें सुनकर उस अतिथि को निर्दोष तथा चौकीदार को चोर माना, किंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सका। तभी न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, ये चोर है, ये चोर है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा करने लगे। यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था, किंतु उसकी चालाकी से सिपाही ने भी उस अतिथि को ही चोर बतलाकर जेल में डाल दिया। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने उनकी सारी बातें सुनकर उस अतिथि को निर्दोष तथा चौकीदार को चोर माना, किंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सका। तभी न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया।